तो बच्चों आज हम सामाजिक विज्ञान की समकालीन भारत भाग 1 के अंतर्गत अध्याय नंबर 5 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। बच्चों यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आप मुझे कितनी प्रकार की वनस्पति के नाम बता सकते हैं और कितने प्रकार के वन्य प्राणियों के नाम बता सकते हैं। जी हाँ बच्चों, गिनिए तो ज़रा। बच्चों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 47,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और 15,000 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार वन्य प्राणियों की यदि हम बात करें तो 90,000 प्रकार के जानवर भारत में पाए जाते हैं। तो इन सबको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम कहते हैं जैव विविधता, कि भारत में बहुत सारी जैव विविधता है, यानी कि जीवों की अलग अलग प्रजातियां भारत में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, और जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं इसी शब्द के साथ में कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, यानी कि जैव विविधता के बारे में हम चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन बच्चों उससे पहले आप उठा लेंगे अपनी नोटबुक, बुक, पेन, पेंसिल और रेडी हो जाएंगे मेरे साथ पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 5 का भाग 1। ठीक है बच्चों, तो शुरू करेंगे। जैव विविधता किसे कहते हैं? तो बच्चों आप जान चुके हैं ना कि भारत में कितने सारे प्रकार के पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं और कितने सारे प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं और बायो और डाइवर्सिटी के हम अलग अलग शब्द समझेंगे यहाँ पर। बच्चों यह दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ क्या होता है? लिविंग्स, यानी कि जीवित वस्तुएं। ठीक है बच्चों, तो बायो का अर्थ क्या है? जीवित वस्तुएं, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट स्पेसीज, यानी कि विभिन्न प्रजातियां, यानी पौधे भी जीवित हैं और जानवर भी जीवित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर बात करेंगे वन्य प्राणियों की और वनस्पति की, जैसे कि हमारे चैप्टर में ही दो शब्द दिए हुए हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों की। तो हम इसके अंतर्गत किन की चर्चा करेंगे? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों की प्रजातियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार की प्रजाति के जीव हमारे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जो वनस्पति है और जो जीव है वो कितने प्रकार के प्रजाति के हैं। ठीक है, तो जो लिविंग्स डिफरेंट स्पेसीज, यानी कि जीवित वस्तुएं और विभिन्न प्रजातियों का संबंध किससे हुआ? जैव विविधता से हुआ, यानी कितनी सारी जीवों की विविधता भारत में पाई जाती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें इसका, तो जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना क्या कहलाएगा? जैव विविधता कहलाएगा, यानी कि जीवों में कितनी सारी विविधता है, जीवों की कितनी सारी प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या जान लिया है? जैव विविधता शब्द का अर्थ इंग्लिश में इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो का अर्थ होता है लिविंग्स, यानी कि जीवित वस्तुएं, और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है डिफरेंट स्पेसीज, यानी कि विभिन्न प्रजातियां। तो बच्चों विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि विश्व के ऐसे 12 प्रमुख देश जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, और उन 12 देशों में हमारे भारत का भी नाम है ना बच्चों? अच्छी बात कि भारत में भी बहुत सारे प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य प्राणी हैं। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम वो कौन कौन से 12 देश हैं। तो बच्चों आप लिखेंगे कि हमारा देश भारत के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यदि हम बात करें बच्चों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, पेरू, जायरे और मेक्सिको। ठीक है बच्चों, तो ये कुल मिलाकर कितने देश हो गए हैं? 12 देश हो गए हैं, और इन 12 देशों में भारत का भी एक स्थान है। तो बच्चों भारत के लिए तो बहुत गौरव की बात है कि विश्व के प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देशों में हमारा भी नाम आता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हम लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो भारत में कितने प्रकार के पौधे हैं? 47,000। उसी प्रकार बच्चों यदि हम भारत में फूलों की बात करें तो 15,000 प्रकार के फूल हैं, और बच्चों यदि हम जानवरों की बात करते हैं तो 90,000 जातियों के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों हुआ ना भारत जैव विविधताओं से युक्त देश। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं।
कि लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण भारत देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। ठीक है बच्चों, तो जैव विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में एक अच्छा खासा नाम है। ठीक है बच्चों, तो विश्व में 10वें स्थान पर है और एशियाई कंट्रीज के अंदर हमारा 4था स्थान है। भारत में लगभग 15,000 प्रकार के फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का कितना प्रतिशत है? 6% है। और इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे भी हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल और कवक, जैसे कि हम फंजाई भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं फूलों के जिसमें फूल आते ही नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा पौधा ही क्या होता है? एक फूल के समान ही होता है। और भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर हैं और विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं जो ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप इन सब तथ्यों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और आपको जहां कहीं लगता है वीडियो को पॉज कर लें और अपना उत्तर लिख लें। ठीक है बच्चों, देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। बच्चों, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो हमें प्राकृतिक वनस्पति शब्द का अर्थ भी समझना होगा। चलिए बच्चों, आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप पार्क यानी कि गार्डन तो जरूर जाते होंगे, क्या वो प्राकृतिक वनस्पति है? जी नहीं बच्चों, वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्यों? क्योंकि गार्डन और पार्क में और उद्यानों के अंतर्गत जो वनस्पति पाई जाती है उसको किसने विकसित किया है? मानव ने विकसित किया है। तो बच्चों, जहां पर मानवीय हस्तक्षेप हो जाता है उसे हम प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात तो आपको ये पता चल चुकी है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे नहीं कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, जैसे कि जंगल है ना बच्चों। वहां पर जो वनस्पति होती है वो बिना मानव के हस्तक्षेप के विकसित होती है और उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसकी परिभाषा। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना, ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक वनस्पति में मानव की सहायता नहीं होती है, मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पति कहते हैं या फिर प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी इनका क्षय नहीं होता है। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ठीक है ना बच्चों, तो जिस हम विभिन्न प्रकार की फसलें देखते हैं, विभिन्न प्रकार के बागान और उद्यान देखते हैं, वो वनस्पति का भाग होते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक वनस्पति का भाग नहीं होते हैं। अब आपको इसका अर्थ पता चल चुका है कि प्राकृतिक वनस्पति जिसमें बिना मानव के हस्तक्षेप के वो विकसित होते हैं। ठीक है बच्चों, और लंबे समय तक उस पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसे भी नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कि क्या आप जानते हैं वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे हम क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो पौधे, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय है उसे हम क्या कहेंगे? देशज कहेंगे। और जो कुछ बच्चों प्रजातियां ऐसी भी होती है जो कि भारत से बाहर से लाई गई है और वो भारत में विकसित हो चुकी है, उसे हम कौन सी प्रजातियां कहते हैं? बिल्कुल सही, विदेशी प्रजातियां। ठीक है बच्चों, तो आप विभिन्न प्रकार के जानवर भी देखते होंगे ऐसे जो भारत से बाहर भारत में लाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लिखोगे कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशज पौधे कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम लिखेंगे दो प्रकार के शब्द, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। फिर से बच्चों, आपको आपकी हेडलाइन इसकी देखनी है टॉपिक की। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो बच्चों, हम वनस्पति जगत की परिभाषा लिख लेते हैं। वनस्पति जगत का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। ठीक है बच्चों, तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है और एक समय है जिसमें पौधों की उत्पत्ति को हम वनस्पति जगत कहते हैं। और आप जानते हैं कि भारत में 47,000 जातियों के पौधे हैं और 15,000 जातियों के फूल हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई है वनस्पति जगत की परिभाषा। उसी प्रकार बच्चों, यदि हम प्राणी जगत की बात करें तो जिस प्रकार से वनस्पति जगत में प्राकृतिक वनस्पति आती है, तो बच्चों प्राणी जगत में कौन आएंगे?
जीव जंतु जानवर पक्षी आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में हमें बतलाता है और भारत में 90,000 प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपने जान लिया है कि भारत में कितने सारे प्रकार की जाति के पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं और जानवर हैं। तो बच्चों, जब इतने सारे प्रकार के जानवर, जीव जंतु, पौधे हैं तो हम क्या कहेंगे कि भारत जैव विविधता युक्त एक देश है। तभी तो भारत का विश्व में 10वां स्थान है और एशिया में 4था स्थान है। ठीक है बच्चों, तो ये भारत के लिए गौरव की बात है। लेकिन बच्चों, हमें जैव विविधता को मेंटेन करने की ज़रूरत है। भारत में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अब संकट में आ चुकी है, या फिर बहुत सारी ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनका अस्तित्व ही समाप्त होने की ओर है। ठीक है बच्चों, तो हमें जैव विविधता को संरक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने इस पार्ट में क्या जाना? हमने जाना कि जैव विविधता क्या होती है और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों की कितनी सारी प्रजातियां भारत में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले भाग में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।